आज से हम पढ़ने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने पास। जैसे कि हम लोगों ने कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, तो कैटेगरीज ऑफ एरर्स थी बेटा अपने यहाँ पे। ये दो तरीके से थी। एक था आपका जिसपे ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होता था, मतलब वन साइड एरर। दूसरा था बेटा जिसमें ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होता था, जिसमें कि ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, जिसको हम बोलते हैं टू साइड एरर, टू साइड एरर्स। ठीक है, यस सर। तो पहले आज हम जो क्वेश्चन करने वाले बेटा प्रैक्टिकल इसके जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अभी वन साइड एरर के अंदर। कौन से वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग? पहले सबसे पहले करने वाले वन साइड एरर के ऊपर बेटा क्वेश्चन को अपने पास, कि वन साइड एरर कैसे कैसे ट्रीट होता है। तो ये बात ध्यान देना बेटा आप लोग पहले तो, कि ट्रायल बैलेंस का मतलब सिंपल सा बेटा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आपस में अगर मैच होगी, मींस टू से आपने जो पूरी अकाउंटिंग की है वो आपने ओके कर रखी है, ये मान के चलते हैं हम लोग तो। बट अगर मैं बोल रहा हूँ वन साइड एरर है, तो वन साइड एरर में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से कोई भी एक हेड आपका मैच नहीं करेगा, ना तो डेबिट नहीं क्रेडिट आपको मैच करेगा, ना डेबिट आपको मैच करेगा नहीं आपको क्रेडिट मैच करेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर हम बोलते हैं वन साइड एरर है। कौन सा एरर बच्चे? वन साइड एरर, मतलब या तो डेबिट में गलती हुई या फिर क्रेडिट में गलती हुई है। ठीक है, यस सर। अब जैसे कि अभी हम बोलचाल में आपस में बात कर रहे हैं कि भाई वन साइड एरर होता है, तो आपको ये लग रहा होगा कि इसमें डेबिट साइड गलत होगा क्रेडिट साइड गलत होगा, बस एक ही चीज गलत होगी वो हमें बता देगा। नहीं, हमें क्वेश्चन के अंदर पहले देखना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को टटोलना पड़ता है कि भाई इसमें गलतियां कहां होंगी। जैसे कि हम बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन से बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट एरर की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बस सिंपल सा लिख के दे दिया कि परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 5,000 रुपीज। तो इतना, बस इतना सा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ना डेबिट के बारे में बताया ना क्रेडिट के बारे में बताया, बस इतना है परचेज बुक अंडरकास्ट है। तो यहां पे आपको पहली चीज क्या होती है बेटा, डेबिट और क्रेडिट के बारे में सोचना होता है कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, मतलब परचेज में अंडरकास्ट है। तो पहली बात तो परचेज का नेचर क्या है बेटा, परचेज हमारे लिए है क्या, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। हमने चैप्टर 2 के अंदर इसके ऊपर डिस्कस किया था और बहुत बार इसको पढ़ा भी है, सब्सिडी बुक के अंदर भी इसको समझा था। परचेज हमेशा डेबिट होती है, क्या होती है? डेबिट होती है। रीजन बिहाइंड इसके पीछे बेटा, क्योंकि एक्सपेंसेस है। क्या बच्चे? एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इसी बात को पहले हम यहाँ पे समझते हैं एक बारी। तो याद होगा बेटा आप सबने पहले, अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी बेटा, क्लियर याद आ रहा होगा बेटा। यहाँ पे सी का मतलब कैपिटल है, एल का मतलब लायबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंस, ए मतलब एसेट्स और आर मींस रेवेन्यू। ठीक है, और अगर हम बात करें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पे कैपिटल डेबिट साइड में माइनस होता है, तो हमने बड़ा सिंपल सा रूल बताया था, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, और वहीं पे इसका हमने अपोजिट समझा था, क्या? इनको हम लोगों ने प्लस प्लस माइनस माइनस एंड देन उसके बाद लास्ट में अगेन प्लस। तो ये हम लोगों ने कुछ चीजें समझी है बेटा पहले। ठीक है, यस सर। वहीं पे अगर बात करता हूं मैं एक्सपेंस परचेजेस, तो परचेज बेटा हमारे लिए क्या है, बेसिकली एक्सपेंस होती है। क्या होती है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस आपकी डेबिट साइड में बढ़ेंगी और क्रेडिट साइड में क्या होंगी? घटेंगी। ठीक, यस सर। लेकिन इसी चीज को हम लोग अलग से लिख करके भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले परचेजेस बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये डेबिट साइड है, मतलब ये आपकी ये प्लस साइड है और ये आपकी माइनस साइड है। मैंने दो साइड लिख दिया पे। परचेज हमेशा डेबिट साइड पे क्या होगा? बढ़ेगा और क्रेडिट साइड में घटेगा। ठीक है, यस सर। अगर मैं बात करता हूं इसी के साथ, इसी का जो अपोनेंट्स है, मतलब जो इसका साथ ही जो इसके साथ चलता है, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, ये जब बढ़ेगा तो ये क्रेडिट साइड पे होगा, घटेगा तो डेबिट साइड पे होगा। सर इसका मतलब ये दूसरे अपोजिट है? बिल्कुल बेटा, मैंने कहा ना अपोनेंट बेटा इसका ये। ठीक है, उसके अपोजिट में खड़ा होता है ये। तो यहाँ पे ध्यान देना, परचेजेस और ये क्या है? परचेज रिटर्न। क्या है बच्चे? परचेज रिटर्न है ये। ठीक है, जितनी आपने परचेज की थी उसमें से आपने कुछ सम वापस कर दिया, मींस उससे उसका लॉजिक कैसा हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। जो यहाँ पे अभी आपका डेबिट क्रेडिट है वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में चेंज हो जाएंगे। डेबिट इस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर मैं बात करूं बेटा यहीं पे सेल्स की, किसकी बात करूं? सेल्स की। तो सेल्स क्या है बेटा? सेल्स ध्यान देना, सेल्स बेटा क्रेडिट साइड पे क्या, मतलब जब प्लस होगा तो ये पक्का क्रेडिट में होगा, और जब ये माइनस होगा तो ये किधर होगा? डेबिट साइड पे होगा। वहीं पे हम बात करें क्या? सेल्स रिटर्न की। किसकी? सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा बेटा? सेल्स रिटर्न हमेशा इसी का उल्टा चलेगा, इसी का उल्टा जाएगा बेटा। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे क्या होगा? प्लस, और क्रेडिट साइड पे क्या होगा? माइनस होगा। सिंपल है, यस सर। तो ये बात हमें पहले चीजों को समझ लेना बेटा अच्छे से, कि डेबिट साइड पे क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या हो रहा है। परचेज, परचेज क्या से, मतलब परचेज को हम लोग किस उस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बात आपको पहले से पता है, मैं मान के चलता हूं, बस मैंने इसको रिवाइज किया बच्चे। ठीक है, रूल ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट आपके आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत अच्छे से समझा था बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये भी याद होगा। यस सर, हमें याद है। वेरी गुड बच्चे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं पहले। तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अभी तक तो बस हम लोगों ने नॉर्मल से इसके बारे में बात की, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, हाउ विल बी द फॉलोइंग errors rectified in the books of Gurman if suspense account does not exist। ठीक है, अगर सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन ही नहीं करना, उसको बनाना ही है। पर पहली बात आप ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट आता क्यों है? सस्पेंस अकाउंट बेटा तब आता है जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में मैच ना करे। तो आपको डिफरेंस अमाउंट को एक साइड पे लिखना होता है, या तो आप उसे डेबिट साइड पे लिखोगे या फिर उसे आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। आप दोनों में से किसी एक साइड पे उसको मेंशन करोगे।
ठीक है। तो जो मेंशन करोगे अमाउंट को आप, जो डिफरेंस आ रहा है उसके साथ में पर्टिकुलर्स के अंदर, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर पर्टिकुलर्स के अंदर उसका एक नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। तो वो नाम क्या होगा, हमें जब नहीं पता है तो हम क्या मानेंगे, सस्पेंस। तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट मान के चलते हैं बेटा, ठीक है। उसका कोई नेचर नहीं है, अगर जिस साइड पे भी कम होगा, जिस कॉलम में डेबिट साइड में अगर कम होगा तो डेबिट हो जाएगा बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड में कम होगा तो उसे क्रेडिट साइड के बैलेंस मानेंगे उसे हम लोग, ठीक है। यस सर। लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन सर ये ट्रायल बैलेंस जो ये सस्पेंस अकाउंट के साथ भी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। हम इस क्वेश्चन को पहले अभी विदाउट सस्पेंस कर रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद इसको हम विद सस्पेंस भी करेंगे, जब सस्पेंस को पढ़ लेंगे बेटा। अभी फिलहाल के लिए मेरा जो मेन मकसद है बेटा आपको समझाना, वो है वन साइड एरर को रिकॉर्ड करना, वन साइड एरर को रिकॉर्ड करवाना, वन साइड एरर के प्रैक्टिकल्स को समझना। पहले हमारा काम बेटा ये है कि वन साइड एरर को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसको समझते हैं बेटा, ठीक है। आज बस ज्यादा नहीं, हमारे एक या दो क्वेश्चन हुए, लेकिन ये है कि इन डिटेल समझेंगे, जिससे कि आप इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसे आप इजीली कर पाओगे बच्चे, ठीक है। यस सर। तो जरा ध्यान देना, पहली चीज हमारे पास आती है यहाँ पे, परचेज बुक इज अंडर कास्ट। सर ये तो पहले पढ़ दिया था आपने, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। परचेज बुक इज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मींस, अंडर मींस कम, कास्ट मींस टोटल। अंडर मींस कम और कास्ट मींस टोटल। टोटल जिसमें मैंने कम किया हुआ, टोटल मैंने कम कर रखा, परचेज बुक का टोटल मैंने कम रिकॉर्ड किया, सही है यहां तक। यस सर। कितने रुपए से कम रिकॉर्ड किया मैंने, 5,000 रुपए से कम किया है। परचेज बुक नॉट परचेज अकाउंट, मैंने परचेज बुक का टोटल कम किया। अब इसकी पूरी थ्योरी को समझना और इसकी कंडीशनिंग समझना बेटा, क्वेश्चन एक्चुअल में दिया क्यों है हमें और कैसे क्वेश्चन हमें बता रहा है कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। यस सर। पहला है आप परचेज बुक, क्या बच्चे हमारे पास, परचेज बुक। परचेज बुक में यहां पे बेटा आप लिख रहे हो पर्टिकुलर्स, यहां पे आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। यहां पे बहुत सारे अमाउंट थे और उन अमाउंट का टोटल एक्चुअल में था 15,000, 15,000 रुपए था। लेकिन गलती से आपने कास्ट कर दिया, टोटल कर दिया कितना, 10,000। कितना कर दिया, 10,000 रुपए, ठीक है सर। अब जब इसके बैलेंस को परचेज अकाउंट में आप शिफ्ट करोगे, कहां पे शिफ्ट करोगे, परचेज अकाउंट में जब शिफ्ट करोगे इसको आप, तो परचेज अकाउंट में एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। अब आप ध्यान देना, परचेज बुक का टोटल हमेशा परचेज अकाउंट में जाता है। कहां जाता है, परचेज अकाउंट में जाता है। किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। तो मैं जब इस बैलेंस को यहां पे लेके आऊंगा तो बेसिकली यहां पे कितना लिखूंगा, 10,000। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे बेटा, हमारी परचेज बुक है कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। आपने रिकॉर्ड कितना कर दिया उसका, 10,000 रुपए। तो बैलेंस भी कितना ट्रांसफर किया आपने, 10,000 रुपए। तो कितने रुपए से परचेज अकाउंट आपका कम रिकॉर्ड हो रखा है, परचेज अकाउंट कितने रुपए से कम का रिकॉर्ड हो रखा है। तो आप कहोगे सर 5,000 रुपए से कम का रिकॉर्ड हो रखा है, ठीक है। तो 5,000 रुपए हम और रिकॉर्ड कर देते हैं, सिंपल है। लेकिन इतनी सारी कहानी तो आप बेटा एग्जाम में नहीं बता सकते, ना ही उसका प्रैक्टिकल वगैरह दिखा सकते हो। तो आप लोग वहां पे कैसे इसको रिस्पॉन्स करोगे, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर आप लोग को वहां पे रिस्पॉन्स करना है। आपको सिंपल लिख देना यहाँ पे, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई 5,000 रुपीज, फिनिश। इतना ही करना आपको और कुछ इसके अंदर नया नहीं लिखना बेटा, बस इतना करके आपको छोड़ देना क्वेश्चन को। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बेटा हमसे ये डिमांड कर रहा है यहाँ पे कि परचेज बुक अंडर कास्ट है 5,000 रुपए से। तो कैसे इसको सही करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट should be debited by 5,000 rupees, should be debited by 5,000 rupees, should be debited। debited वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा अभी हम लोग यहां पे समझा परचेज किस साइड पे आपकी इंक्रीज होती है, परचेज किस साइड पे आपकी इंक्रीज होती है, डेबिट साइड पे। और यही तो बात बेटा यहां मैंने प्रैक्टिकल करते समय बताई आपको कि यहाँ पे कौन साइड है ये, आप बोलोगे सर डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड हमने क्या करना है, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, इसको डेबिट कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या मेरी इतनी ज्यादा सबको समझ में आई, यस सर, हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चे। बस एक छोटा सा और काम करते हैं हम लोग। तो पहले तो इसको यस सर, चलिए पहले हम बेटा इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग सीखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, इसकी आंसर राइटिंग करेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। यस सर। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास आंसर कैसे होगा बेटा इसका। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करने लगूंगा, पहले वाले का, फर्स्ट का जो क्वेश्चन हमारे पास, तो फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे लिखेंगे परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹5,000 so that purchase account should be debited by ₹5,000, should be debited by
₹5,000। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो उसकी एंट्री में रिकॉर्ड करने वाला हूं, वो एंट्री किस प्रकार से होगी बेटा? वो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होगी टू अंडरकास्ट बाय अंडरकास्ट इन परचेज बुक, इन परचेज बुक, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000 फॉर द मंथ, फॉर द मंथ। यहां पे बेटा डेट मेंशन होती है कि किस मंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किस मंथ के बारे में हम लोग यहां बात कर रहे हैं। बस ये चीज आपको यहां पे और मेंशन करनी होती है, इसके अलावा आप कुछ भी नया नहीं करते हैं क्वेश्चन के अंदर बेटा। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, यस सर। इस चीज को बेटा मैंने समझाने की कोशिश की और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में भी आ गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी बेटा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बस जो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा करके दिखाया क्वेश्चन के अंदर, उसकी रेलेवेंस है कि आपने एक्चुअल में जो है क्या किया है, परचेस अकाउंट को क्या कर दिया आपने, परचेस अकाउंट को आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे डेबिट कर दिया फर्दर कितने रुपए से? 5,000 रुपीज से। दैट्स इट, काम खत्म। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं करना आपको बेटा इसमें। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या ये वाली एंट्री हमारे पास हो गई है। सेकंड एंट्री के अंदर हम बात करते हैं सेकंड एंट्री से। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? परचेज, सॉरी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न इनवर्ड। तो पहली बात तो रिटर्न इनवर्ड होता क्या है बेटा? रिटर्न इनवर्ड होता क्या बेटा? बेटा रिटर्न इनवर्ड का मतलब बेटा यहाँ पे इस चीज से, इसी को हम लोग रिटर्न, इसी को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बुक के नाम से या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम जानते हैं बेटा क्या? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है रिटर्न आउटवर्ड, एक होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड किस चीज को शो कर रहा है? आप सेल्स रिटर्न को। किसको शो कर रहा है? सेल्स रिटर्न को। और सेल्स रिटर्न यहाँ पे डेबिट साइड में प्लस होती है, क्रेडिट साइड में क्या होती है? माइनस होती है। यहाँ पे क्लियर बेटा? यस सर। बस इसी चीज को बेटा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सही करना है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं एक बारी। बस एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप लोग रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन करोगे बेटा, तो उसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, और एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कि अगर मान के चलिए पढ़ते समय आपसे अगर मिस रीडिंग होगी बेटा, तो क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडरकास्ट। अगेन वर्ड आ गया अंडरकास्ट। अंडर मींस कम, कास्ट मींस टोटल। कौन सी वाली बुक है बेटा हमारे पास? ये हमारे पास है रिटर्न इनवर्ड बुक, मतलब सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक है जो कि कम रिकॉर्ड हो रखी है, तो और रिकॉर्ड कर देते हैं, और रिकॉर्ड कर देते हैं। कम रिकॉर्ड हो रखी है, इट मींस इसको हमें और रिकॉर्ड करना है। और अभी हम यहाँ पे क्या बात की? सेल्स रिटर्न बुक में कम रिकॉर्ड हो रखा है, मतलब बढ़ाना है उसको। बढ़ाना मींस प्लस करना है। प्लस करना तो क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे इसको हम लोग भी? डेबिट। तो बस सेम एंट्री बेटा आपको दोबारा अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, और मेरी थोड़ी सी हेल्प करना आप सबको सब। यस सर। हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक undercast by rupees 1,500 so that return inward account should be debited by रुपीज 1,500 दैट्स इट, काम खत्म। इतना ही करना आपको, और इसके अंदर कुछ भी नया नहीं लिखना। और जब आप इसको लिख रहे हो, शुड बी डेबिटेड। क्या लिखा आपने यहाँ पे? डेबिटेड। तो डेबिटेड का मतलब क्या है कि इस अकाउंट में भी आप किस साइड पे लिखोगे? टू साइड पे लिखोगे। जैसे यहाँ पे आपने टू साइड लिखा था, वैसे ही टू साइड पे आएगा, मतलब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो टू अंडरकास्ट इन रिटर्न इनवर्ड बुक। कितने रुपए से अमाउंट है बेटा? 1,500 से। बस बेटा इतना ही आपको यहाँ पे करना है, और कुछ नया नहीं देखना, नहीं नया सोचना है बेटा इसमें। बड़ा सिंपल सा, इसको ऐसे करके आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को। मतलब आपके लिए ये आंसर है। आपके लिए क्या है बेटा? ये आपके लिए आंसर यहाँ पे माना जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे आंसर की तरह ट्रीट करेंगे। ये हमारे लिए आंसर होगा। ये हमारे लिए क्या आंसर है? जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया बेटा। ठीक है, ओके सर। तो अभी हम लोगों ने दो चीजों को समझा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। कौन से बेटा? थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा हम सब? थर्ड पॉइंट, तो पहले थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पे लिखा है बेटा 2,500 राइट ऑफ एज डेप्रिसिएशन।
2500 रुपए आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन के तौर पे राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तुरंत आपको सोचनी है बेटा, उस समय डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री भर के कर रखी है बेटा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है, मशीनरी क्या हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट हो रही है। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। राइट ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू, इज नॉट डेबिटेड टू, ये तो एक तरीके से कौन सी वाली एंट्री बेटा, ओमिशन। कौन सा वाला ये, ओमिशन। बट ओमिशन भी दो तरीके से पढ़े थे हम लोगों ने, एक पढ़ा था हमने फुल्ली ओमिशन और एक पढ़ा था हमने पार्शियल ओमिशन। तो ये क्या फुल्ली ओमिशन है, फुल्ली ओमिशन होता तो यहाँ पे बड़ा सिंपल लिखा होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2500 रुपए डेप्रिसिएशन ऑन द डेप्रिसिएशन, 2500 रुपए राइट ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू ओनली डेप्रिसिएशन, इसका वर्ड नहीं जोड़ा, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, ओनली डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिर्फ एक जगह पे एंट्री पास नहीं की डेप्रिसिएशन अकाउंट में, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं किया बस। तो क्या ये अपनी तरफ से दिखाया तो फुल ओमिशन है? आप कहोगे नहीं सर ये पार्शियल ओमिशन है। यहाँ पे एक एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड हो गया पर दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। मशीन पे तो डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर एंट्री को ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले इस वाली एंट्री को, पहले हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। यस सर, तो ध्यान देना, जब मशीनरी अकाउंट आपने बनाया, प्रिपेयर किया, तो मशीनरी अकाउंट आप सबको पता है कि आप लोग यहां पे लिखते हो तो टू बैंक अकाउंट, अगर आपने नई मशीन खरीदी है तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आ गया, यहाँ पे आप लिखते हो डेप्रीशिएशन। क्या लिखते हैं आप लोग, डेप्रीशिएशन, जो भी उसका डेप्रिसिएशन होगा उसे आप यहाँ पे मेंशन करते हो, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। लेकिन जब आप डेप्रीशिएशन अकाउंट में, डेप्रीशिएशन अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट से जब डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी अकाउंट से डेप्रिसिएशन को अधिकतम लेके आओगे आप, तो उसे कहां पे लिखोगे आप लिखोगे डेबिट साइड पे। कहां लिखोगे आप, डेबिट साइड पे। बड़ा सिंपल है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? ये वाला बैलेंस इधर की तरफ आ जाएगा, आपका इधर की तरफ ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने एंट्री पास नहीं की तो इसको हम दोबारा कर देते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में हमें इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन में इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिख के दे रखा है नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमें तो ये भी बता दिया क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया, तो चल ठीक है, हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देते हैं फटाफट से। ये कौन सा एरर है बेटा, ओमिशन है। बट कौन सा वाला ओमिशन है ये अपना पे पार्शियल ओमिशन है। कौन सा बच्चे, पार्शियल ओमिशन है, ठीक है, जिसको हम वन साइड सिंगल मतलब वन साइड एरर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, omission in recording in depreciation account। तो इसको आप लोग कैसे सही करने वाले हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप इसको किस तरह से लिखोगे, इसको आप लिखोगे टू ओमिशन इन रिकॉर्डिंग ₹25, ₹25। बस इतना ही आपको करना है, इसमें कुछ नया नहीं सोचना बच्चे। बस इतना करके आप इसको यहीं पे स्किप कर देंगे, क्वेश्चन को यहीं पे आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर। सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही वर्ड आएगा या पोस्टिंग वर्ड भी आ सकता है? तो बेटा रिकॉर्डिंग पोस्टिंग दोनों में से कोई भी एक। अब जाहिर सी बात है, रिकॉर्ड तो हो गया था जब हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री मशीनरी में किया तो रिकॉर्ड हो गया, बस की पोस्टिंग लग गई थी। तो रिकॉर्ड की जगह आप पोस्टिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि हमें इसके बच्चे में 2 क्वेश्चन और भी करने हैं बच्चे, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ रहा है। वेरी गुड बच्चे। ये बेटा अभी जो हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन पूरा ये हम कर रहे हैं सिंगल साइड एरर, मतलब वन साइड एरर अगर होंगे तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं अपने पास 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट क्या कहता है आपसे, स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टेड ट्वाइस। ध्यान देना यहाँ पे, स्टेशनरी अकाउंट बेटा जो है आपको दे रखा है यहाँ पे 750 रुपीज का, इसको आपने डबल रिकॉर्ड कर दिया। कितना रिकॉर्ड कर दिया, डबल, 750 रुपए 2 बार आपने रिकॉर्ड कर दिया है इन टू द स्टेशनरी अकाउंट। मतलब स्टेशनरी अकाउंट में 750 रुपीज एक दिन आपने पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसको दोबारा से अगेन रिकॉर्ड कर दिया, मतलब डबल एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। तो डबल एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। स्टेशनरी पहली बात तो है क्या, मान ले तो हम बोलेंगे स्टेशनरी बेसिकली आपके लिए क्या बेटा,
एक्सपेंसेस है, क्या बचे, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसको रिड्यूस करना हुआ तो सर इसका अपोजिट, अगर इसको रिड्यूस करना हुआ तो सर इसका अपोजिट। जो डेबिट अभी आपने लिखा है बेटा, उसी का अपोजिट करोगे आप, मींस उसे क्रेडिट करने वाले हो। अब क्या यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टेशनरी अकाउंट में, कौन से अकाउंट में बच्चे, स्टेशनरी अकाउंट में आपने 750 पहले लिखा, फिर अगेन 750 फिर से लिख दिया आपने। मतलब एक ही अमाउंट को आपने दो बार कंसिडर किया, नंबर 1 नंबर 2, दो बार आपने कंसिडर कर लिया, जबकि ये गलत है। तो अब अकाउंटिंग के अंदर बड़ा सिंपल सा रूल है। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता बेटा कभी भी कि ऐसे काट दो इसको, आप नहीं काट सकते इसको। आप इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए हम अपोजिट साइड में, जो अगर ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रखा है, अगर ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रखा, तो मैं अपोजिट साइड पे, उसकी जस्ट अपोजिट साइड पे एक और एंट्री पास कर दूंगा 750 रुपीज से। तो ये एंट्री अपने आप में नलीफाइड हो जाएगी, कट जाएगी। ये एंट्री क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जो डबल अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रखा है, वो डबल अमाउंट में से मैंने एक सिंगल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। तो ये अमाउंट कितना टोटल बन रहा है, 1500। ये अमाउंट कितना है, 750। तो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना आएगा, 750 का आएगा डेबिट साइड पे। तो ये तरीका होता है बेटा कि एंट्रियों को आपको सही कैसे करना है। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता कि बस इसको आपने ऐसे करके काट दिया, या फिर इसके ऊपर आपने बेटा इरेजर, नहीं कर सकते हम, अलाउड ही नहीं है अकाउंट में। अकाउंट्स में ये सब चीजें अलाउड ही नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको अपोजिट साइड पे दिखा दिया। ठीक है, पक्का, यस सर, हमें समझ में आ गया है। तो बेटा इस वाले एरर को आप ठीक कैसे करने वाले हो, तो सर इस वाले एरर को हम ठीक करेंगे कि स्टेशनरी 750 से डबल हो गई थी रिकॉर्ड। तो मैंने इसको रिकॉर्ड, हमने इसको कैसे किया, हमने स्टेशनरी अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। स्टेशनरी अकाउंट को क्या किया हमने बेटा, पे क्रेडिट कर दिया। बस इसको आपको बस यहाँ पे एंट्री वाइज रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन ये सिंगल साइड एरर है बेटा, अगेन ये कौन सा एरर है बेटा, सिंगल साइड। तो इसकी जनरल एंट्री तुम्हें पास नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले यहां लिखेंगे थोड़ी सी बातें, स्टेशनरी अकाउंट रिकॉर्ड ट्वाइस ₹750, ठीक है। पहले लिखेंगे बाय डबल रिकॉर्डिंग, या फिर सिंपल वर्ड ट्वाइस रिकॉर्डिंग ऑफ 750 रुपीज इन स्टेशनरी। इन स्टेशनरी हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, स्टेशनरी अकाउंट के अंदर आपने जो डबल अमाउंट दिखा रखा था, बस उसको आपने हटा दिया। बस उसको आपने क्या किया, यहाँ पे हटा दिया। ये बड़ा सिंपल सा बच्चे, ठीक है, ये सर हमें समझ में आ गया है। बस आपने यहाँ पे जो वर्ड लगा रहे हैं बेटा, ये बाय आपको क्या बता रहा है, ये बाय आपको बता रहा है कि आपने एक्चुअल में जो है किस साइड पे एंट्री को पास किया है। ये आपने किस साइड पे पास किया है, आपने पास किया है बाय साइड पे, मींस टू से क्रेडिट साइड पे। और स्टेशनरी अकाउंट रिकॉर्ड ट्वाइस 750 रुपीज, इट शुड बी, अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इट शुड बी कैंसिल बाय ₹750 in credit side of machinery means machinery stationery account, कौन साइड में, इन स्टेशनरी अकाउंट। बस इतना लिख करके आप ये एंट्री में पास कर देंगे, तो माना जाएगा कि आपने ये सिंगल साइड एरर के लिए एंट्री पास कर दी है। ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं अपने पास फिफ्थ एंट्री की तरफ। बेटा कौन सी एंट्री हमारे पास है, फिफ्थ एंट्री है। फिफ्थ एंट्री काफी इंटरेस्टिंग है बेटा, और इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है अपने आप में, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज हो गई बेटा, सर हमने ये भी पास कर लिया। अब हम फिफ्थ पे चल रहे हैं। फिफ्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा देख के चलना बच्चे, क्योंकि इसमें आपको वर्ड्स को देखना है, वर्ड्स जो स्टेटमेंट लिखी है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 1510 टू हरी। आपने क्रेडिट सेल की हरी को, यस सर। तो हरी को सेल आपने की है बेटा, तो हरी को जब सेल करो तो एंट्री क्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1510 रुपए, 1510 रुपए। बड़ा सिंपल है। अगर मैं हरी का अकाउंट बना रहा हूं तो सर हरी के डेबिट साइड में आप एंट्री लिख दोगे टू सेल्स 1510, और सेल्स अकाउंट में या सेल्स बुक में आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय हरी 1510। बस खत्म। इतना आप सिंपल से एंट्री पास करके छोड़ दोगे बेटा। ठीक है, ओके सर। ये जो चीजें मैंने कर रखी है बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपसे वो। क्रेडिट सेल्स ऑफ 1510 टू हरी करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर कह रहा है बिल्कुल सही पास हो रखी है, मतलब यहां पे एंट्री आपने बिल्कुल सही रिकॉर्ड की, अमाउंट वाइज और नेम वाइज सब कुछ सही है। ओके, इज पोस्टेड एज
1150 मतलब 1150 रुपए आपने पोस्ट कर दिया है। जब सेल्स बुक में सही एंट्री पास हो रही है तो कौन से अकाउंट में उसने 1150 लिखा होगा? उसने हरी के अकाउंट में, यहाँ पे जो अमाउंट है बेटा, ये अमाउंट के लिए वो हमसे कह रहे हैं कि ये वाला अमाउंट उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया मिस्टर हरी के लेजर्स के अंदर 1150। कितना रिकॉर्ड कर दिया? 1150। तो अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो अमाउंट रिकॉर्ड हो गया है यहाँ पे, ये हो गया 1150 रुपए रिकॉर्ड हो गया। तो अब आप मुझे बताइए 1150 रुपए क्या सही अमाउंट है? आप लोगों ने नहीं सर, ये तो आपने कम से डेबिट किया है, कम अमाउंट से डेबिट कर रखा है। ठीक है, इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर देते हैं, इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ये अमाउंट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 2। अब यहाँ पे कितने रुपए से कम पड़ रहा है सर? डिफरेंस हम बताएंगे। 1510 में से अगर आप 1150 को माइनस करोगे सर, हम बताएंगे। ओके बताइए सर, ये 360 आ रहा है। कितना आ रहा है? 360। तो 360 से इसको आप फर्दर डेबिट कर दो, 360 से फर्दर डेबिट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे अंडर रिकॉर्डिंग। क्या है बेटा यहाँ पे? अंडर रिकॉर्डिंग इन हरीज अकाउंट। बस इतना आपको लिखना है यहाँ पे, या फिर रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड इन हरीज अकाउंट। बस यहाँ पे सिंपल से आपको इतना सा लिखना है इस वाली स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे, और ये आपके सिंगल साइड एरर सही हो जाएगा। सिंगल साइड एरर बेटा आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, यस सर। मतलब सर 1510 रुपए की गलती की जगह पे उसने 1150 रुपए रिकॉर्ड कर दिए थे। बिल्कुल। और हमें तो चाहिए कितने रुपए? हमें तो चाहिए 1510 रुपए। तो यहाँ पे उसने रिकॉर्ड किए 1150, 360 और रिकॉर्ड कर, टोटल कितना हो गया? 1560 रुपए हो गया। कितना हो गया? 1560 है नहीं, 1510 रुपए रिकॉर्ड हो जाएगा। 1510 रुपए और 360 का मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा। ठीक है, मेरी इतनी बार आप सबको समझ में आई? यस सर। चलिए हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं बेटा फटाफट से पहले, और फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास सिंपल क्या लिखा बेटा? एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपनी और चीजों को एनालाइज करते हैं। क्रेडिट सेल्स कितने रुपए? 1510 रुपए टू हरी, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। लेकिन जो उसकी पोस्ट हुई है बेटा एंट्री, वो कितनी हुई है? 1150 रुपए से। कितने से हुई है? 1150 रुपए से रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, तो उसको सही करते हैं। तो यहां पे हम आते हैं अपने पास और अपना क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो यहां पे हम कैसे लिखे बेटा? पहले इसको हरीज अकाउंट should be debited by rupees 360 rupees because लिखने की जरूरत ही नहीं है। 360 लिख करके आप यहाँ पे अपना अमाउंट लिख के खत्म करेंगे क्वेश्चन को। तो टू अंडर रिकॉर्डिंग इन हरी अकाउंट कितने रुपए से? 360 रुपए से। बस बेटा इतना सा काम करना, आपको कुछ नया नहीं देखना इसके अंदर। बस बेटा ये हो गया हमारे पास सिंपल सा। ठीक है, यस सर। ये सिंपल हम लोगों ने बेटा यहाँ पे जो एंट्रीज पास किया अभी, क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आई है कि हम लोगों ने एक ये वाला मतलब इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज किया कि भाई जैसे कि मन के चलते हैं, दोबारा से हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते पहले। परचेज बुक अंडरकास्ट कितने रुपए से हुई थी बेटा? परचेज बुक को आपने कितने रुपए से कम लिखा था? 5000 रुपए से। तो बढ़ा दो उसको। हमने क्या किया? हमने इसको बढ़ा दिया कितने रुपए से? 5000 रुपए से। ठीक है, फिर लिखा बेटा कि यहाँ पे सेल्स इनवर्ड बुक, सॉरी सेल्स रिटर्न बोल रहा हूँ, हाँ सेल्स रिटर्न बुक रिटर्न इनवर्ड। नाम बेटा ध्यान देना, नाम में कभी कंफ्यूजन आती है, पर नाम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। तो अगर बोल रहा है कि रिटर्न इनवर्ड, तो आपको रिटर्न इनवर्ड ही याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड बुक के अंदर अंडर कास्टिंग हो गई है। ठीक है, तो उसको बढ़ा दो आप, इसको आप क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। ठीक, कितने रुपए से? 1500 रुपए से। तो टू अंडर कास्ट इन रिटर्न इनवर्ड, इसको हमने बढ़ा दिया, इसको हमने क्या किया? इंक्रीज कर दिया। यस सर। 2500 रुपए आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो 2500 रुपए हमने रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। ओमिशन इन रिकॉर्डिंग, क्या हो गई थी आपसे? गलती से आप भूल गए थे, एक साइड आपने रिकॉर्ड किया, एक साइड रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, तो टू ओमिशन इन पोस्टिंग, टू ओमिशन इन पोस्टिंग। आप मैंने आप वर्ड लिखा रिकॉर्डिंग भी, तो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, और आपको पोस्टिंग लिखिए तो बेस्ट रहेगा बेटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बाद स्टेशनरी कितने रुपए की? 750 रुपए की। पोस्टेड टॉयज इन स्टेशनरी अकाउंट, आपने 750 रुपए स्टेशनरी अकाउंट के अंदर 2 बार रिकॉर्ड कर दिए थे। तो अगर स्टेशनरी के अंदर कोई भी अमाउंट अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या होती है? खर्चा। और खर्चे बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड पे। तो मुझे एक उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऑल्टरनेटिव मतलब उसके अपोजिट
साइड पे एक एंट्री पास करूंगा मैं जो क्रेडिट साइड पे होगी 750 रुपए की, जिससे कि जो डबल अमाउंट रिकॉर्ड होगा वो सिंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। मतलब डेबिट साइड पे दो बार सेम अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया, मैंने क्रेडिट साइड पे क्या किया, एक एंट्री और पास करके ये जो डबल अमाउंट था इस डबल अमाउंट को सिंगल अमाउंट में मतलब रिड्यूस कर दिया, सिंगल अमाउंट से इसको रिड्यूस कर दिया। तो अभी कितना अमाउंट रह जाएगा बेटा आपके पास? एक रह जाएगा, और ये अपने आप पे साफ हो जाएगा पूरा। जैसे बेटा यहां से मैंने एक अमाउंट हटाया तो यहां से भी अपने आप एक अमाउंट हट जाएगा, और ये अपने पास क्या बचेगा? सिर्फ सिंगल अमाउंट बचेगा। ओके ओके सर, लॉजिकली यही होगा, लेकिन बुक्स में आपको 1500 रुपए और 750 रुपए शो हो रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट पड़ेगा कितना पड़ेगा? 750 रुपीज का पड़ेगा। ठीक है, और यही बात हम लोगों ने यहाँ पे इसको सिंगल साइड एरर, मतलब जो इसमें ना हम एंट्री पास नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको स्टेटमेंट लिख के बता सकते हैं, इसको हम स्टेटमेंट लिख के बता सकते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने एक्चुअल में क्या चीज रिकॉर्ड की है। तो मैंने वही बात यहाँ बता दी है, बाय ट्वाइस रिकॉर्डिंग इन स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए? 750 रुपए से। ओके ओके सर, फिर हम चलते हैं क्या, फिर बता रहा है इसके बाद मतलब मिस्टर हरी को आपने सेल किए 1510 रुपए के, लेकिन आपने क्या किया? सेल्स बुक में तो सही अमाउंट पास कर दिया, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, लेकिन पोस्ट कर दिया कितने रुपए का? 1150 रुपए, 1150 रुपए। ठीक है, इसको सही कर देते हम लोग। तो सही कैसे करेंगे इसको हम इसको सही करेंगे, 1510 रुपए का अमाउंट हटा देंगे, यहाँ से 1510 रुपए का अमाउंट यहाँ पे हटा देंगे, और इसके जगह पे जोड़ देंगे कितने रुपए? 1510 रुपए का अमाउंट हटाएंगे नहीं, माय मिस्टेक। 1500 अमाउंट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 1500 अमाउंट प्लस 360, जिससे कि इनका सम कितना आ जाएगा दोनों का बेटा? ये अमाउंट का सम आ जाएगा बेटा 0151। तो 1510 रुपए अपना हो जाएगा बेटा, मतलब हम इसको फर्दर डेबिट कर देंगे, क्योंकि हरी को हमने सामान बेचा था, हरी मान लिया क्या हुआ? डेटर्स, और डेटर्स में हमने कम रिकॉर्ड किया हुआ, तो इसलिए क्या करना है, इसको अगेन फर्दर से डेबिट कर दे रहे, जिससे कि हमारे पास जो है एंट्री परफेक्ट हो जाएगी। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ गई है। इतने एंट्रीज हमने इसको समझ लिया बेटा। ठीक है सर।